दर्शकों नमस्कार। आइए आज कन्या राशि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं या कन्या लग्न वाले, उनके लिए यह वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2024 में उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि यह 2024 उनके लिए अत्यंत शुभप्रद और लाभप्रद जो है वर्ष साबित हो। तो आइए विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। इसके पहले आगे बढ़ो, एक छोटा सा मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके जय सिया राम या अपने अनुभवों को आप जरूर बताएं। इसके साथ साथ में आप इस कार्यक्रम को शेयर करके अन्य लोगों को भी जोड़ने का, हमारे इस यूट्यूब परिवार में उनको सदस्य बनाने का प्रयास करें। आज का विषय, चूँकि मैं विगत दिनों से मेष राशि से लेकर के और मीन राशि पर्यंत वार्षिक राशि फल के इस श्रृंखला को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मीन राशि तक के इन वार्षिक राशि फलों में मैं देखूंगा, यदि मेष राशि से मीन राशि तक, तो कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष 2024 जो है बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशियों के लिए लाभप्रद वर्ष नहीं रहेगा, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब दुख के बादल जब छटते हैं और जब सुख की जब घड़ी आती है, तो दुख के बाद जब सुख आता है तो वह व्यक्ति ज़्यादा प्रसन्न होता है। यदि सुख के बाद लगातार एक के बाद दूसरा सुख आते रहता है तो उस व्यक्ति को सुख का जो है बहुत ज़्यादा आनंद जितना आना चाहिए, सुखानुभूति जो होनी चाहिए, वो जो है नहीं रह जाता। अर्थात कन्या राशि वाले, बिल्कुल यह सही बात है कि विगत 2.5 से 3 वर्षों तक लगातार वह परेशानियों का सामना करते रहे हैं और उनको परेशानियों से जो है निजात मिलने वाला है। इसलिए क्योंकि आपके अष्टम स्थान में राहु निश्चित रूप से जो है आपको अत्यंत स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी पत्नी का या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, किंतु आपके स्वास्थ्य में यदि आप नियमित आपकी दिनचर्या रहेगी तो कोई भी किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, लेकिन आपको नियमित बनना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपको रात्रि शयन अच्छे से, आप रात्रि में अच्छे से नींद लीजिए। और तीसरा चीज, कन्या राशि वाले विशेष करके चूंकि राहु आपके अष्टम स्थान में है, तो आप अपने रहस्यों को आप डिकोड मत होने दीजिए। यदि आप किसी के साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, तो आप अपनी प्लानिंग को उनको बताइए मत, क्योंकि हमेशा से आपके साथ यही होता आ रहा है। पिछले 6-7 वर्षों से कह लीजिए कि आप जब भी कोई अच्छी प्लानिंग करते हैं तो वह डिकोड हो जाता है और वह उसका लाभ जो है, प्लानिंग आपकी रहती है, लाभ कोई और लेता है। तो उसके बाद आपको मानसिक रूप से दुख होता है और आपको आर्थिक भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थितियां ही ना आए, इसलिए मैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए आगाह कर रहा हूं कि आपको इससे बचने की आवश्यकता है, डिकोड मत होने दीजिए। अब इसके बाद बड़ी अच्छी बात यह है कि 1 मई 2024 के बाद आपके जितने भी दुख हैं वह छटने वाले हैं और सुख ही सुख आने वाला है। और वह सुख किस प्रकार का, तो आर्थिक सुख, व्यापारिक सुख और मान सम्मान आपका समाज में प्रतिष्ठित होने का सुअवसर गुरु देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि 1 मई 2024 के बाद आपके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होने जा रहा है, अर्थात वृष राशि में वो प्रवेश करेंगे। और जब से वो प्रवेश करेंगे तब से जब तक इस स्थान पर रहेंगे तब तक आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपका नित्य निरंतर विकास और आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो बुद्धिमत्ता का लाभ दूसरा कोई ले रहा था
उसका बेनिफिट आपको मिलना इस वर्ष 2024 से प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके बाद चूंकि आपकी राशि के ठीक छठे स्थान में, जी छठे स्थान में शनि का होना, आप सबको, जितने हमारे YouTube परिवार के पुराने जो सदस्य हैं, मैं आप सब इस बारे में बार बार मेरे मुंह से सुने होंगे कि जब छठे स्थान में शनि आते हैं तो निश्चित रूप से कई प्रकार के शत्रुओं का, रोग का या ऋण, इन तीनों में वो कमी ला देते हैं। और वह उस व्यक्ति, यदि वह व्यक्ति उसके शत्रु होते भी हैं तो उस पर विजय आपकी शनि वहाँ पर बैठ करके सुनिश्चित करते हैं। अगर यदि ऋण आप लेते भी हैं तो व्यापार के विस्तार के लिए आप ऋण लेते हैं, तो वह ऋण जो है आपको 100% जो है आपको लाभ देता है। अगर यदि आप जो है आपको कोई रोग होता भी है तो केवल कुछ ही दिनों के लिए होता है और उसके बाद उसका पर्टिकुलर इलाज हो जाने के बाद आपको जो है उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात असाध्य रोग छठे स्थान का शनि कभी नहीं देते। इसीलिए शनि को छठे स्थान में अत्यंत शुभप्रद माना गया है। और मैं कह सकता हूं कि आपकी राशि के लिए अर्थात कन्या राशि वालों के लिए यह शनि का गोचर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में जो लोग हैं, जो एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ अपने कार्यों में लगे हुए हैं, उनको 100% यह शनि जो है इस वर्ष 2024 में 29 जून 2024 से लेकर के और 14 नवंबर 2024 के बीच जब शनि वक्री होंगे उस समय यह रिजल्ट आपको देंगे ही देंगे। और आप जैसा चाहेंगे वैसा यह रिजल्ट आपको देने वाले हैं। केवल मात्र बस यही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कन्या राशि वाले जो भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वह अपने लक्ष्य से भटकिएगा मत, रुकिएगा और थमिएगा मत, बस निरंतर आप लगे रहे। ज्योतिष सदैव आपको कर्म करने की तरफ जो है वह अग्रसरित करता है, कर्म करने की ओर आपको ले जाने के लिए बार बार निर्देशित करता है। शनि वह है जो सफलता मिलनी है किंतु आपको दिखती नहीं है, उस सफलता को पहचान करके, जान करके आपको बताने का प्रयास करता है ताकि आप अपने मार्ग से भटक करके असफल न हो जाए। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब एक मैं यहाँ पर विशेष बात आपसे बताने और कहने जा रहा हूँ, और वो विशेष बात ये है कि अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में छठे स्थान में शनि का मूल त्रिकोण में गोचर होना आपके लिए बेनिफिशियल तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु शनि वहां से बैठ करके और वो अष्टम स्थान को भी देख रहा है, अर्थात वाहन से संबंधित आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है जब भी शनि इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो वह उस व्यक्ति को, चूंकि तीसरे स्थान में अष्टम स्थान को देख रहे हैं, और इसके साथ साथ में वह जो है बार बार इस प्रकार के कार्यों को से परेशान आपको करते हैं कि यानी कि आपकी कौटुंबिक, यानी कि जिनके जो आपके ऊपर आश्रित, जो आपके परिवार के जो लोग हैं या जिनके साथ बैठ करके सायंकाल का आप भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो आपके परिवार के हों या आपके मित्र साथी या आपके बीच के रहने वाले लोग हों, तो आपके और उनके बीच में गलतफहमियों की वजह से परस्पर के संबंध को खराब करने का प्रयास भी करते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो है केतु। केतु आपके द्वितीय स्थान में, आपकी राशि के ठीक जो है दूसरे स्थान में, वहाँ पर कुटुंबी जनों से आपको जो है बार बार मतभेद देने का, मतभेद कराने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद भोजन से संबंधित स्थितियां तो अच्छी होंगी निसंदेह, किंतु आपके भोजन का कोई समय नहीं होगा, इसलिए क्योंकि व्यस्तता आपकी बनी रहेगी जिसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा।
मैं पहले भी आपसे कहा हूँ, इसी कार्यक्रम में बताया हूँ मैं कि पेट से संबंधित, पाचन तंत्र या पैनक्रियाज से संबंधित परेशानियां न आए, उसके लिए आपको नियमित दिनचर्या रखनी ही होगी। केतु एक और चीज देंगे, कई बार ऐसा होगा कि आपको धन कमाने का अवसर आपको मिलेगा, लेकिन आप उसको जो है अति उत्साह में आकर के उसको आप छोड़ देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको थोड़ी सी जो है सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद एक पार्ट और आपको जो है मैं बता दूं कि अब कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों को इस वर्ष 2024 में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। हमने तो पूर्व में कुछ स्वास्थ्य को लेकर मैंने बता दिया है, एक और आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ कि अगर यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को से संबंधित आप परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन या किसी भी प्रकार का लेन देन, धन का आदान प्रदान करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि देखिए शनि आपके 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं। यदि आप किसी को पैसा दे देंगे तो जल्दी आपको पैसा मिलेगा नहीं, मिलेगा तो आप जब चाहेंगे तब नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आप जितना चाहेंगे उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए मानसिक तनाव न बढ़े, आपको आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े, उसके लिए मेरा आपसे आग्रह यही है, सभी कन्या राशि वाले जितने भी हमारे यूट्यूब परिवार के जुड़े जो दर्शक हैं उनसे, कि आप जो है लेन देन करने से बचें। इसके अतिरिक्त आपको पूरे इस वर्ष करना क्या चाहिए, आपको आपके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा धर्म से संबंधित कर्म आपके ठीक करने वाले हैं, धर्म आपके ठीक करेंगे, भाग्य को आपके मजबूत करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे कार्यों में से जोड़ने का प्रयास करेंगे, बड़ी अच्छी संस्थाओं से आपके, या आप उनसे जो है जुड़ जाएं, या आप उनको आप उसका नेतृत्व करें, इस प्रकार का अवसर कन्या राशि वालों को देंगे। लेकिन अति उत्साह में आप अधिक व्यय मत कीजिए, क्योंकि आपकी राशि से सुख, यानी कि गुरु जहाँ पर बैठेंगे वहाँ का जो सुख स्थान है, वहाँ पर आप, वहाँ जो राशि जो बन रही है वह सुख स्थान सिंह की बन रही है, और सिंह के स्वामी चूँकि सूर्य है। और इस वर्ष में 3 महीना ऐसा समय आएगा, विशेष करके मार्च का, सितंबर का और इसके साथ साथ में दिसंबर का। मार्च, सितंबर और दिसंबर 2024 का जो ये 3 जो महीना है, इन 3 महीना में सूर्य आपको जो है, आपको कई प्रकार की परेशानियां, राजकीय भय या राज सत्ता से आपको बार बार दिक्कतें, या लीगल या अनलीगल जो है कार्यों में आपको उलझा करके परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ी सी आपको इससे आपको सावधानी बरतना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सावधानी बरतेंगे तो आपको इस प्रकार की समस्याओं को नहीं झेलना पड़ेगा। संतान से संबंधित आपको सुख की प्राप्ति हो रही है कन्या राशि वालों को, और व्यापार में बढ़ोतरी हो रहा है, ग्रोथ अच्छा होगा इस बार। विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आपका व्यापार, चाहे कंपनी हो, फैक्ट्री हो, मिल हो, या खदान से संबंधित काम आप कर रहे हो, तो इन सभी सेक्टरों में लगभग यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। लाभोपयोगी, अर्थात लाभ भी प्राप्त होगा और उपयोगी भी साबित होगा, अर्थात आप अपने अगले इस कार्य को आगे और जो है विस्तार देने में आपको सहायता भी देवगुरु बृहस्पति देंगे। अब इसके पश्चात मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जीवन साथी को लेकर, चूँकि राहु मेष राशि में है, यानी कि आपके अष्टम में है, तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित करेंगे। तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है, तो उनकी भी स्वास्थ्य में क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत यदि स्त्री है तो आपके जो है पति के स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित होने से आपको बार बार परेशानियाँ आ सकती हैं। यदि आप पुरुष है तो आपकी जो है पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होगी, या इस प्रकार के जो भी लोग हैं, उनके आश्रित जो लोग हैं, उनके परिवार में कोई न कोई हमेशा एक न एक व्यक्ति जो है पैनक्रियाज या पेट से संबंधित दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ सकता है। तो इसका उपाय क्या है? इस पूरे वर्ष आप जो है ओम ह्रौम जोम सह, ये 3 अक्षर का, चूँकि ओम को लेकर के यह 4 अक्षर हो जाता है, 4 अक्षर का यह मृत्युंजय मंत्र है।
इस मंत्र का आप जो है प्रतिदिन जप कीजिए और ओम नमः शिवाय यह कहते हुए भगवान शिव को आप उनका जल से अभिषेक करें। तीसरा, आप जो है गणेश जी के मंत्रों का प्रतिदिन आप जप कीजिए। यदि संभव हो सके, यदि आप संस्कृत यदि इतना पढ़ सकते हैं या उसका सामर्थ्य आप रखते हैं, तो प्रतिदिन आपको गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करना चाहिए। यदि आपको गणेश अथर्व शीर्षम का सामर्थ्य नहीं कि आप नहीं पाठ कर सकते, कठिन या क्लिष्ट है, उसमें कोई आपको डिफिकल्ट आ रहा है, तो आप जो है ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भी आप प्रतिदिन जप करके गणेश जी की खूब पूजा कीजिए। घर के दरवाजे पर 9 अंगुल का स्वास्तिक बना लीजिए और गणेश जी की आराधना जितना हो सके उतना करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा यह 2024 साबित होगा। धन समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, संतान की प्राप्ति, यदि अविवाहित लोग हैं और विवाह से संबंधित यदि कोई उनकी बात नहीं बन पा रही है, तो इस वर्ष इस प्रकार का अवसर भी आपको मिल रहा है। पुनः मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन कर दूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करके लोगों को और शेयर कीजिए। आशा करता हूं कि आपके लिए यह मेरा बताया गया राशिफल अत्यंत लाभोपयोगी साबित होगा। और पुनः मैं आगे के कार्यक्रम में चर्चा करूंगा कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। आप हमारे इस कार्यक्रम से, इस चैनल से निरंतर बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।